4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 102 सीटों पर यानी कि पहले फेस में चुनाव हो चुका। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों का हाल हमने आपको बताया कि वहां वोटिंग किस प्रकार से रही। जहां ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता था या है, वहां 8 में से 6 सीटें तो लगभग भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकली हुई हैं। 2 में वो फाइट कर रही है। दूसरा फेस आ चुका। ये 89 सीटों पर पूरे भारत में चुनाव है, लेकिन मैं आपको उत्तर प्रदेश के अंदर जो 8 सीटों पर 26 तारीख में वोटिंग होने जा रही है, उसकी 2 या 3 सीटों का विवरण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चूँकि 8 की बताऊँगा तो शायद समय लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नज़र आती थीं और आनी चाहिए भी। लेकिन कुछ हालात इस तरह से बदल गए हैं, टिकटों का वितरण कुछ इस प्रकार से हुआ है और दलितों के अंदर जो एक डर ये बैठ गया है कि संविधान ख़त्म हो जाएगा, जो मैंने आपको कल भी बताया था, उसकी वजह से हालात बदल रहे हैं। मैं आपको अमरोहा लेकर चलना चाहता हूँ। अमरोहा एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी आए, अभी वहाँ मायावती भी शायद आई हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ चल रहा है। कुंवर दानिश अली आप जानते हैं, वहाँ से सांसद हैं, बसपा के टिकट से जीते थे, मायावती जी निकाल दिया था। राहुल गांधी की मुलाकात और सारी बातें वो हैं। बेसिकली कुंवर दानिश अली राजपूत कौम से आते हैं और हापुड़ के पास एक जगह है जोगीपुरा, इनके दादा वगैरह जो थे वो गवर्नर भी रहे। बहरहाल वो दलितों का और मुस्लिमों का समीकरण अमरोहा में ऐसा बना कि वो जीत गए। राशिद अल्वी भी जीत गए थे किसी ज़माने में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौती है वो बड़ी मजबूत है। कुंवर सिंह तंवर जो हैं वहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ मायावती ने जो पिछली बार 8 सीटों पर काम किया था, अब कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। आंखें मेरी मिच रही हैं, लेकिन मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि हुआ क्या है। हुआ यह है कि अमरोहा में बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसे बंदे को उतार दिया है जिसकी वाइफ गाज़ियाबाद के डासना से चेयरमैन भी है और काफ़ी मजबूती से वो इलेक्शन वहाँ लड़ रहे हैं। अब बसपा का कैंडिडेट वहाँ, अगर मिसाल के तौर पे देखिए, कहा तो जाता है जनाब कि वहाँ 6.25 लाख वोट है, लेकिन 6.5-7 लाख वोट मुस्लिमों का है। उसके बावजूद भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मजबूत नज़र आ रहा है। क्यों? चूँकि ये मुस्लिमों का वोट अगर बट गया तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत जाएगा। कुंवर दानिश अली के बारे में लोकल राय बहुत अच्छी नहीं है, अलबत्ता समाजवादियों का गढ़ है। 5 सीटों में शायद 2 सीटें मेरे ख्याल से समाजवादी ने पिछली बार जीत भी ली थी। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा इसका समीकरण बताता हूँ कि कहाँ क्या क्या है। अमरोहा के अंदर जो है दोस्तों, जाट, गुजर, सैनी, खड़क वंशी जैसी पिछली जातियाँ भी आती हैं। मुस्लिम में सैनी और जाट वोट भी अधिक है, जाट वोट भी काफ़ी ज़्यादा है। मुस्लिम वोट भी यहाँ 20% से ऊपर है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि कौन कौन कितना है। मैं इसका निकालता हूँ पूरा डाटा। आप देखेंगे दोस्तों 39% के करीब मुसलमान वोट है यहाँ, 40% जातीय समीकरण। जैन 0.3 है, तो अनुसूचित जाति जो 18% है, अनुसूचित जनजाति और सिख जो है 0.25 है। इसकी जो ये 5 सीटें हैं, घनौरा, नौगावा, सादात, अमरोहा, हसनपुर, गढ़मुक्तेश्वर, इसमें 2 तो नौगावा, सादात, अमरोहा पार करके थोड़ा चलेंगे तो मिल जाएगी। वो सपा ने जीती, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। अमरोहा भी सपा ने जीती, महबूब अली वहाँ से वो हैं। लेकिन बाकी घनौरा, हसनपुर और गढ़मुक्तेश्वर तीनों बीजेपी ने जीत ली थी 2022 में। अमरोहा के अंदर अगर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा लोकसभा सीट में मुस्लिम मतदाता जो 5,70,000 बताई जा रही है, लेकिन ये 6 लाख से ऊपर है। एससी सीट, एससी जो है 3 लाख हैं, 2,75,000 लिखी हुई है। और जाट यहाँ 1.25 लाख है। किसी ज़माने में यहाँ पर नरेश टिकैत, राकेश टिकैत भी लड़े थे शायद। सैनी 1.25 लाख हैं और 5 लाख के करीब अन्य हैं। इसके अंदर तमाम जातियाँ आ जाती हैं। अब इसके अंदर दोस्तों क्या है कि 6-7 लाख मुसलमान, इसके अंदर 60%, 62%, 65% वोट पड़ेगा तो 4 लाख वोट मान लीजिए। 4 लाख में अगर सपोज करो ये बढ़ गया वोट, चूंकि वो जो बसपा का कैंडिडेट है वो बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ रहा है। यहाँ मुस्लिम अगर मिसाल के तौर पे बसपा के कैंडिडेट पर पड़ गए
तो दलित तो उनके साथ आना ही आना है। वजह उसकी चूंकि संविधान की बात मैंने आपको बताई, तो यहाँ दानिश अली मजबूत कैंडिडेट होने के बावजूद भी तीसरे नंबर पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया बसपा का कैंडिडेट है, वो शायद जीत जाए इस समीकरण से, बशर्ते मुस्लिम एक साथ उस पर पड़ जाए। मुजाहिद नाम है शायद, तो कहना उनके वाइस चेयरमैन भी हैं, काफ़ी मजबूत और मालदार व्यक्ति बताए जाते हैं। तो अगर मुसलमान चूंकि सपा का गढ़ बढ़ गए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी निकल जाएगी, वरना मुसलमानों की अक्लमंदी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये होनी चाहिए। हालांकि बसपा की मायावती क्या रोल अदा करेंगी भविष्य में, तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यहाँ बसपा का कैंडिडेट की ज़्यादा अच्छी उम्मीद है। ये मैं आपको यहाँ की बता रहा था। मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में क्या है दोस्तों, एक अजीबोगरीब मामला है। वहाँ ठाकुर साहब का टिकट काट दिया, आपको मालूम है, और ठाकुर साहब का टिकट कटने के बाद वहाँ हालात बड़े नाजुक हैं। मैंने एक जगह लिया, मेरी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गईं कि वहाँ पर कितने कितने लोग कौन कौन से हैं, ज़रा देखेंगे आप। एक एग्जैक्ट डाटा तो 2011 के मुताबिक है, लेकिन मध्य प्रदेश की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के जो एंथ्रोपोलॉजी के विभाग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया, पुष्पेंद्र राणा उनके नाम है, कि गाज़ियाबाद में 5.5 लाख मुस्लिम हैं और 4,70,000 राजपूत हैं। और राजपूत और त्यागी आपको मालूम है कि थोड़े नाराज़ बताए जा रहे हैं, लेकिन वो नाराज़ हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे पड़ सकते हैं। 4.5 लाख यहाँ ब्राह्मण है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की जो कैंडिडेट है शायद डॉली शर्मा, वो ब्राह्मण ही है। 2.5 लाख बनिया हैं, 4.5 लाख अनुसूचित जाति के हैं, 1.25 लाख जाट हैं, 1 लाख पंजाबी हैं, 75,000 त्यागी हैं, 70,000 गुजर हैं और 5 लाख अन्य शहरी के समुदाय से मतदाता आते हैं। अब इसमें समाजवादी पार्टी ने दरअसल जाट को उतारा, डॉक्टर शायद उनका नाम है मेरे ख्याल से, वो हैं वहाँ नागर साहब, उनका अस्पताल भी है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट अतुल गर्ग साहब हैं, उनके बारे में देख लीजिए। गाज़ियाबाद की सबसे बड़ी टाउनशिप में से एक क्रॉसिंग रिपब्लिक है। इसकी कई बैठकों में गर्ग और उनके बेटों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों का कहना है कि अतुल गर्ग ने विधायक के अपने कार्यकाल के दौरान बहुमंजिला सोसाइटी की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, गाज़ियाबाद और नोएडा के अंदर ज़्यादातर लोग बाहर के लोग रहने वाले भी हैं, उनकी वोटें वहाँ बनी हुई हैं और वो फ्लैट्स में नौकरी भी करते हैं। दिल्ली एनसीआर नोएडा के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कार्यरत हैं, उनका वोट बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस वाले बिजनेसमैन की थोड़ी सी मुखालफत है। तो ये तमाम वोट जो है, और फिर वहाँ जाट जो है क्या कहते हैं जनाब मन उतार दिया है। सॉरी, अभी बताऊंगा कौन कौन से कैंडिडेट कहाँ हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो हूँ। क्रॉसिंग पब्लिक के जो ये हैं अध्यक्ष उज्ज्वल मिश्रा का कहना है कि ये 18,000 लोग ये हुए, सब लोग नाराज़ हैं। इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ कांग्रेस की डॉली शर्मा है, जैसा कि मैंने बताया, समाजवादी पार्टी के नहीं हैं यहाँ, वो मैं आपसे गलत बोल गया था। वो एक्चुअली नोएडा और ये दोनों करीब करीब हैं, तो कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। वहाँ नागर साहब हैं नोएडा में, और 2 डॉक्टरों की टक्कर भी है। तो यहाँ डॉली शर्मा समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। अब इसमें अंदाज़ा ये कर लीजिए कि यहाँ पंडित जो हैं वो देखने की बात है लगभग 4.5 लाख है, और डॉली शर्मा गाज़ियाबाद के शहर में तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो ये 4.5 लाख पंडित और 5.5 लाख मुस्लिम यदि मिल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं गर्ग साहब, उनके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। और दूसरी बात इसमें यह है कि यहाँ ठाकुरों की नाराज़गी, चूँकि वीके सिंह का टिकट काट दिया गया है, राजनाथ सिंह यहाँ जीत चुके हैं, वो वाला वोट भी अगर कांग्रेस पर पड़ जाता है, कांग्रेस एक्सेप्टेबल है बनियों में भी, ठाकुरों में भी और जो है पंडितों में भी बनिस्बत समाजवादी पार्टी के, तो कांग्रेस के पक्ष में अच्छी हवा है। किसी ज़माने में मेरे ख्याल से सुरेंद्र गोयल यहाँ जीते थे जब हापुड़ विधानसभा इसमें आया करता था। तो ये समीकरण ऐसा है दोस्तों कि जो इस समय गाज़ियाबाद को फेवरेट सीट 5-5 लाख के वोटों से अंतर से जीते हैं ठाकुर साहब यहाँ। राजनाथ साहब, बल्कि राज बब्बर की तो शायद एक बार यहाँ पर जो है ज़मानत भी जब्त हो गई थी। तो ये कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात मैंने आपसे कहा कि यहाँ जो ज़्यादातर मतदाता है वो बाहर का भी रहने वाला है, फ्लैट्स में रहता है। अतुल गर्ग को लेकर के वहाँ नाराज़गी है। टिकट जो बनिया जमात को वहाँ दिया गया, बनिया जमात वहाँ पर जो है 2.5 लाख बनिया, हालांकि बड़े मजबूत हैं गाज़ियाबाद के अंदर। तो यहाँ बड़ी कांटे की टक्कर इस बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन कांग्रेस ने दी है, लेकिन फिर भी गाज़ियाबाद को एज माना जाता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा, यहाँ टक्कर तो देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ठाकुर नाराज़ होकर के अगर मिसाल के तौर पर कांग्रेस पर चले गए और पंडित वहाँ पर अपना पुरानी ही पार्टी पर वापस आ गए,
पंडित और बनिया, पंडित और मुस्लिम और दलित, यही तो जो है कांग्रेस का वोट हुआ करता था एक ज़माने से। तो यहाँ पर ये कंडीशन है दोस्तों। बाकी त्यागी भी नाराज़ है। आपको याद होगा एक सोसाइटी में एक वो जो त्यागी थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था। तो ये 70,000 गुजर हैं, ये अलग हैं, ये 5 लाख, और ये दलित मतदाता अगर अपना जो पंडीर शायद वहाँ पर बसपा के कैंडिडेट अगर वो काट देते हैं तो यहाँ ये सूरत बन सकती है कांग्रेस के कैंडिडेट की। इस बार फाइट पिछले के बामुकाबले ज़्यादा बेहतर होने वाली है। पहले तो एक तरफा ही मुकाबला था। अब मैं आ जाता हूँ आपके पास नोएडा में। नोएडा की बात यह है, डॉक्टर साहब तीसरी बार लड़ रहे हैं, लेकिन उनका वीडियो महेश चंद्र शर्मा साहब का मालूम है कि उन्होंने कहा कि जो मोदी करने वो अपने दुनिया भर की बात आपको याद है, उससे बड़ी नाराज़गी है। त्यागी समाज के बारे में पहले वो बोल चुके थे। ज़रा सा नोएडा के बारे में आपको बताता हूँ मैं सिलसिलेवार दोस्तों, कि नोएडा के अंदर भी वही स्थिति है जो मैंने बताया कि यहाँ ज़्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं, बाहर के लोग हैं, और इनके अंदर क्या कंडीशन है कि ये थोड़ा सा गौतम बुद्ध नगर में देख लीजिए आप, 26 लाख मतदाता हैं, 5 लाख गुजर मतदाता हैं। यहाँ पर नागर को ही खड़ा किया है, डॉक्टर महेंद्र नागर, हॉस्पिटल भी है इनका, समाजवादी पार्टी ने। 5 लाख गुजर मतदाता है, इस पर ध्यान रखिएगा आप। और 5 लाख ठाकुर हैं यहाँ, जो इस वाली सीट पर और बराबर वाली सीट पर ठाकुर साहब के टिकट कटने से, वी के जो जनरल साहब थे टिकट कटने से नाराज़ हैं। और ये वो पट्टी है, ये ठाकुर मतदाता, उम्मीद तो मुझे लगती नहीं, लेकिन अगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी से कट के लोकसभा के डॉक्टर नागर साहब पर आ गया जो समाजवादी पार्टी के हैं, तो यहाँ डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। आपको मैं और आगे दिखाता हूँ दोस्तों कि इसके अंदर क्या क्या है। और जो है समाजवादी पार्टी ने गुजर कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। गुजर प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से समाजवादी के प्रत्याशी हैं। सपा ने गुजर समाज के वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी है। गुजर समाज के बारे में एक बात और बताता हूँ। ये गुजर समाज, मैं अक्सर ये देखता हूँ, उत्तर प्रदेश का मेरठ हो, बिजनौर हो या मीरापुर हो, अगर अपना कैंडिडेट बहुत मजबूत आ जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस किसी को भी छोड़ के अपनी बिरादरी के कैंडिडेट पर चला जाता है। तो ये है। लेकिन यहाँ पर दरअसल वो सुरेंद्र नागर को जो चले गए राज्यसभा में, उनको लाने की कोशिश की जा रही है किसी तरीके से, जो है इनको जो है वहाँ पर गुजर समाज को जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ लाया जाए। लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुजर मतदाताओं को अपने पक्ष में जुटाने में लग गई है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के लिए गुजर समाज से राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, दादरी के विधायक तेजपाल सिंह और पूर्व विधायक सतवीर नागर गुजर समेत कई समाज के वोटों को साधने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही बहुजन पार्टी ने ठाकुर समाज की वोटों को साधने के लिए पूर्व विधायक राजेंद्र सोलंकी को मैदान में उतारा है। उस समय गौतम बुद्ध नगर में ठाकुर समाज बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहा है। ये बात हकीकत है। 5 लाख ठाकुर मतदाता है, ये अगर मिसाल के तौर पे इधर आ जाता है तो बड़ा मामला बदल जाता है। एक सीट और देख लीजिए आप, साइकिल के से प्रचार कर रहे हैं जो डॉक्टर महेंद्र नागर हैं, वो साइकिल से घूम रहे हैं और उनके दोस्त ही हैं डॉक्टर महेश शर्मा। ये दोनों बड़ी ज़बरदस्त टक्कर में हैं। और ये जो गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा की सीट है, ये पहली बार ऐसी मुझे महसूस दे रही है कि जो शायद पलटते हुए नजर आ रही है। डॉक्टर महेंद्र नागर का कहना है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और सचिन पायलट, गुजर याद रखिएगा, ये सचिन पायलट के जो फादर हैं वो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे। ये 3 लोग आकर अगर चुनाव प्रचार कर दें तो उनकी उस आंधी में बीजेपी उड़ जाएगी। मैंने मांग की है कि वो आकर प्रचार करें। कोई बात नहीं, हो सकता है। अब आप थोड़ा सा वो भी देख लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या हुआ है। जेवर एयरपोर्ट समेत विकास के काम तेज़ी से, हालांकि इस नोएडा के अंदर 2012 में मेट्रो लाने का काम अखिलेश यादव ने किया। मैंने आपसे बताया ना कि 4 लाख ठाकुर जो है 4.5 लाख हैं, गुजर 3.5 लाख, दलित करीब 4 लाख, अलग अलग समीकरण आते। 3.5 लाख मुस्लिम भी हैं गौतम बुद्ध नगर में, 3.5 लाख मुस्लिम, और ये मिल जाते हैं तो शायद मैं समझता हूँ कि एक कंडीशन ऐसी बन जाएगी, चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को थोड़ा सा नुकसान में, परेशानी में डाल दें। तो दोस्तों ये टोटल लोखा चौका 4 सीटों का मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टाइम अगले एपिसोड में 4 सीटों का और लेकर आऊँगा कोई विवरण कि क्या क्या हालात हैं। लेकिन पहली नज़र में देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें मजबूत हैं, लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि बुलंदशहर के अंदर कैंडिडेट जो उतार दिया है बसपा ने, वो अलग परेशानी क्रिएट कर रहा है। या अलीगढ़ के अंदर क्या हालात हैं, यहाँ नागर और जाट और शर्मा ऐसे कैंडिडेट जो उतारे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वाली सीटों पर नुकसान पैदा करने की स्थिति में है।
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।